गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। राधे राधे। तो कल पार्ट 1 में हम लोग 76 तक कर लिए थे। अब पार्ट 2 में कितना 77 नंबर क्वेश्चन से पॉलिटी का करने वाले हैं। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्य की मान्यता प्राप्त चाहिए? तो कितने राज्य की मान्यता प्राप्त करनी चाहिए? 4 राज्यों की। संस्थान और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये केवल नागरिक के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनर्निर्माण विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने का शक्ति प्रदान करता है? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल को पुनः भेजने का शक्ति प्रदान करता है। किसमें? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी 1 और 4। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। केंद्र राज्य शक्ति कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। केंद्र राज्य शक्ति कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया, ऑप्शन सी। और संसदीय सरकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया। संसदीय सरकार कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश सरकार से लिया गया। किस भारतीय का नियंत्रक एवं महालेखन प्रशिक्षण नियुक्त नहीं करता है? नियुक्त किया गया है, मतलब नियुक्त किया गया। तो कौन किया गया है? ये राजीव श्री। रामनाथ कोविंद भारत के कईवें राष्ट्रपति बने? 14वें राष्ट्रपति बने थे। रामनाथ कोविंद भारत के कईवें राष्ट्रपति बने? 14वें राष्ट्रपति बने थे। निम्नलिखित भारत के संविधान के उद्देशिका प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बोल रहा है उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। सही बात है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिससे संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहिए। सही बात। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करता है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त किया। सही बात। 1, 2, 3 सभी सही है। लोकतंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए? कौन सा हो जाएगा? ABC। निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के रखा है? तो अनुच्छेद 21। संसद द्वारा पास किया गया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बना पाता है जब वो निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाता है? जब वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वो क्या हो जाता है? तब नियम कानून वो पारित होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय का मूल अधिकार नहीं है? कानून के समझ समानता, बिल्कुल सही। धर्म का स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, अपना शिक्षण संस्था बनाने का अधिकार पे प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। तो खोल सकते हैं ऑप्शन बी। जिला प्रशासन का आवश्य है। कौन सा है? तो जिला क्षेत्र में भागीदारी शासन नहीं। जिला क्षेत्र में कानून या व्यवस्था प्रशासन। सही बात है। जिला के क्षेत्र में विकास। सही। 1, 2, 3 बी और डी। सर्वोच्च सूचना अधिकार भारत के निम्नलिखित में से किस को एक छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रयुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी में सूचना अधिकार क्या है? लागू किया गया। लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी कर दिया। अब किसने कर दिया है? जम्मू कश्मीर भी लागू कर दिया। भारत संविधान को दोनों लोकसभा राज्यसभा का कोरम कुल सदस्यता के लिए कितना चाहिए? 1/10। कुल सदस्यता के लिए कितना चाहिए? 1/10। भारतीय संविधान के मौलिक राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस में है? तो भाग 4 में है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 1 में क्या है? भारत के राज्यों का संघ। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? तो कौन सा करता है? 8वां अनुसूची। और कितने भाषा हैं? 22 भाषा हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो ये 12 वर्ष तक रहे थे। इनका शासनकाल था
1950 से लेके 62 तक, 1950 से कब तक था, 1962 तक, 12 वर्ष तक रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है किसके द्वारा? तो कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा करता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। राज्य सभा के सदस्य नियुक्त के लिए निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य, बिल्कुल सही। राज्यसभा 1/3 सदस्य को प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर करता है। 1/3 रिटायर करता है। और इसकी राज्यसभा 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसकी राज्यसभा का गठन 1954 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद एक क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? गैर संविधान संस्था है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना है? 250। अधिकतम संख्या कितना है? 250। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करता है उसे क्या कहा जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष जो चुनाव करे उसे क्या कहा? लोकसभा कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों को चुने जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पार्लियामेंट और राज्यसभा, लोकसभा। इनमें से कौन सी भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? उपराष्ट्रपति का नियुक्त नहीं, निर्वाचन होता है। विभिन्न राजनीतिक दलों को स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में निम्न में से कौन सा प्रदान करता है? तो ये चुनाव आयोग करता है। राज्य पार्टी से कौन करता है चुनाव? पंचायती राज कब लागू हुआ था? 1959 में हुआ था। उपचुनाव कराया जा सकता है, कभी भी कराया जा सकता है। उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाला सदस्य कौन सा होता था? पार्लियामेंट होता है। भारतीय नागरिकता के मौलिक कर्तव्य कितने? 11 मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो संघ कार्यकारी राष्ट्रपति होता है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है? तो 33 होता है। कितना होता है? 33 होता है। और 33 को मुख्य न्यायाधीश और एक मुख्य होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आवश्यकता ग्रहण का उम्र कितना होता है? 65 वर्ष। इसका सेवानिवृत्त कोई अथी नहीं होता है। राज्यसभा राजनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल थे? तो वो बिहार के राज्यपाल थे। किसका थे? बिहार के राज्यपाल थे। भारत एक क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय नियोजन का वास्तुकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य प्रावधान नहीं था। भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा किसके द्वारा जोड़ा गया? तो ये भाग 4 के क में जोड़ा गया। संविधान संशोधन का उद्देश्य कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। भारतीय संविधान के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता बनाने के लिए आवश्यक नहीं है? तो वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, देशीकरण, अर्जित भूमि के आधार पर, संपत्ति के आधार पर नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अपना अध्यक्ष त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को देता है। भारत के किस राज्य ने द्विसदनीय व्यवस्था लागू नहीं है? तो अभी तक द्विसदनीय व्यवस्था बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर और पंजाब में नहीं। इसका ऑप्शन दोनों हो जाएगा, बी और सी। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक होता है? तो 15, 16, 19, 29, 30। ऑप्शन ए राज्यसभा 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करता है। सही बात है ए। लोकसभा में राष्ट्रपति दो सदस्य मनोनीत करता है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसका राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? नहीं। प्रत्याशी को उसी तरह का होना चाहिए जहां से वे राज्यसभा का चुनाव लड़े। नहीं, ये दोनों गलत है, यानी बी और सी। जी सत्य कौन सा? वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन ए। राज्यसभा की गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? तो 25।
सदस्य की प्राक्कलन समिति कौन करता कैसी समिति है? तो स्थायी समिति है। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन कौन सा? वित्त आयोग की चर्चा 280 में है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। अभी तक कितना? 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। वित्त आयोग का किस अनुच्छेद में? 280 में। वित्त आयोग का अध्यक्ष पद के लिए योग्यताएं संविधान में निर्धारित किया गई है, लेकिन वित्त आयोग का द्वारा सिफारिश राष्ट्रपति बाध्यकारी है? नहीं। ऑप्शन ए, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं हो तो वह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उपयुक्त निर्धारित करने के लिए उपविधायिका हेतु निर्वाचन होना, अन्यतः कितने? 6 महीना के अंदर। उद्देशिका में समाजवाद धर्मनिरपेक्ष 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा धर्म भारत में विधि निर्माण हेतु सर्वोच्च निकाय कौन सा संसद है? सर्वोच्च निकाय कौन सा संसद है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? लोकसभा के ही सदस्य में से चुना जाता है। सही बात है, लोकसभा में से ही चुना जाता है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्य के दौरान रहता है। ठीक है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करता है। सही बात है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमा मत दे सकता है। नहीं, ये ऑप्शन डी। राज्य के विधि में वह विधेयक को केवल किसी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत करता है। किसके पूर्व सिफारिश पर करता है? तो ये राज्यपाल के सिफारिश पे करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद दल बदल 10वीं अनुसूची में है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकता है? 14 दिन तक रोक सकता है। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? 1968 ईस्वी में किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार मानव दूरत्व बलात्कार किस में है? 23 में। 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध। और 25 में क्या है? जाति था। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव सुधार से संबंधित है? चुनाव से कौन सा हो जाएगा? दिनेश गोस्वामी समिति। कौन सा है? दिनेश गोस्वामी समिति है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? पी.की. चंद्र घोष। भारतीय संविधान के उद्देश्य में न्याय का शब्द उल्लेख नहीं है। समाजवादी है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक 3 प्रकार के हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी इसमें नहीं होगा। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाही का क्रियान्वयन करता है? अनुच्छेद 65 के अनुसार। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता करता है? तो अनुच्छेद 26। 17वें लोकसभा के चुनाव कितने बार? 7 चरणों में हुआ था। भारतीय संविधान की में निम्नलिखित में से कौन सी आशय का उल्लेख नहीं है? तो ये आदेश नहीं है, परमादेश है। 5 तरह के रीट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति चुने जाने के हाथ में संबंध से नहीं है? तो वह भारत के नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष का होना चाहिए, वह कोई लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। और ये ऑप्शन सी, कोई भी अथी के पद पे। भारत में प्रधानमंत्री क्या होता है? भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का मनोनीत किया जाता है। भारतीय संविधान का 132 में क्या? अध्यादेश जारी करना, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना। निम्नलिखित में से कौन से सदन समिति के अध्यक्ष अनिर्वाण रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यता में से होता है? तो कौन सा होता? प्राक्कलन समिति। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 51 का क में है। 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। 49 में क्या है? स्मृति और स्मारक का अध्ययन। भारत के वरिष्ठता का सही क्रम को चुने। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों का राज्यपाल और पूर्वभूत राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? पहले होता है राष्ट्रपति, फिर होता है उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल और भूतपूर्व होता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान
निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को प्रवर्तन न्यायालय में निलंबित कर दिया जाता है? तो 20 और 21 के छोड़कर सभी को निलंबित कर दिया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अनुसूची के द्वारा 100 स्थानीय जिला परिषद को स्थापित किया जाता है? छठी अनुसूची के द्वारा किया जाता है। भारत राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण करता है किस कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्यमंत्री में के विषय में से सही नहीं है? तो कौन सा है? राज्य मुख्यमंत्री के संबंध में बोल रहा था। यह अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता है। राज्य के बोर्ड का निर्वाचन करता है। यह तो मानवाधिकार नहीं होता है। संस्कृति और शिक्षा 29 और 30। संस्कृति और शिक्षा किसमें? अनुच्छेद 29 और 30 में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा विवाद का निर्णय करता है? तो कौन सा? निर्वाचन आयोग करता है। निर्विरोध निर्वाचित होने वाला भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो प्रथम राष्ट्रपति है संजय रेड्डी है। संजीवन रेड्डी। कौन सा है? संजीवन रेड्डी। लोकसभा के प्रथम विपक्षी कौन था? तो ये था राम सुभग सिन्हा। तो कौन था? राम सुभग सिन्हा था। राज्यसभा साधारण विधायकों को अधिकतम निलंबित कर सकता है कितने? 6 माह तक। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है। कुछ समय के लिए निलंबित करता है उसे कहता है निलंबित कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री के पद पे नहीं रहा है? तो कौन नहीं रहा है? गुलजारीलाल नंदा मुख्यमंत्री के पद पे नहीं रहे। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने अनुच्छेद 123 में है। निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य के संबंध में संरक्षण समिति के साथ सब फजल अली आयोग राज्यों का पुनर्गठन है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कुछ विषयों में राज्य समवर्ती सूची में डालकर उसे नीचे गलत उल्लेख। शिक्षा वन से है, वन जीव जंगल संरक्षण से, शिक्षा संबंधी वन स्थानीय कार्य से नहीं है। भारतीय संविधान की सदस्यता प्रणाली शून्यकाल का अवकाश। शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद ही आता है। शून्यकाल प्रश्नकाल का कार्यसूची की अगली मत के बीच का समय सदस्यता अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। ऑप्शन बी। प्रश्नकाल के बाद क्या आता है? जो मध्य में लंच होता है उस टाइम क्या आता है? तो प्रश्नकाल आता है, शून्यकाल आता है। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोधन नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1974 में किया गया था। भारतीय केंद्रीय सशक्ता आदेश मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा सेवा के विरुद्ध जांच पड़ताल किया जाता है। किसके द्वारा जांच पड़ताल किया जाता है? भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को समिति किया जाता है। तो 51वां संविधान संशोधन के द्वारा किया जाता है। संसद की गणपूर्ति निश्चित होता है। संसद के 1/10 गणपूर्ति के लिए कितना होता है? 1/10 संसद। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान का अनुच्छेद नागरिकता है? 12 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भाग 2 में है। और नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। 5 तरह से नागरिकता 5 तरह से प्राप्त किया जा सकता है, 3 तरह से खत्म कर दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत का गठन किस में? अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिकता किस में? अनुच्छेद 44 में। कृषि और पशुपालन किस में? 48 में। न्यायपालिका और इसकी पृथककरण किस में है? 50 में है। सामाजिक मूल्यों को अपनात्मक समाप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समाजीकरण कहा जाता है। किसी राज्य की विधान परिषद को सृजन अथवा समाप्ति की सजा किस राज्य विधानसभा के तत्कालीन सदस्य के द्वारा किया जाता है? प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने के सदस्यों की संख्या अनुसूची द्वारा किया जाता है। 4थी अनुसूची के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं करता? राज्य मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया था, तो ये चंद्रशेखर था। निम्नलिखित में से कौन सी संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया था? तो 24वां संविधान संशोधन 1971।
लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम 1/10 संसद को 1/10 लाना जरूरी है। संविधान के निर्माता और महालेखन परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन हटाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 101 में क्या है? GST। 102 में क्या है? 102 में है 102 में अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुन सकता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के अध्यक्ष किसे चुनता है? लोकसभा का सदस्य चुनता है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज का अंग नहीं है? तो ग्राम पंचायती राज का तीन स्तर था। ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में नहीं है? तो भारतीय संघवाद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य द्विसदनीय व्यवस्था लागू है? बिहार में है, उत्तर प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। भारतीय संविधान के मूल्य कर्तव्य को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोत्तम निकाय है? तो नीति आयोग सर्वोत्तर है। कौन सा संविधानोत्तर है? तो नीति आयोग है। कौन सा नीति आयोग? लोक अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। किसे देता है? उपाध्यक्ष को। लोकसभा अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करता है? तो अनुच्छेद 238 के द्वारा 228, अनुच्छेद 228। कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो परामर्श अल्पी अधिकारी आता है, आरंभिक आता है, निरीक्षण आता है, परामर्श अधिकारी नहीं आता। निम्नलिखित सरकार के वित्तीय खर्च का अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो महालेखन परीक्षण करता है। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखन परीक्षण करता है। संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संज्ञात्मक नहीं है? एकाधिकार यानी नहीं है। निम्नलिखित में संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की राय को मानने के लिए कौन सा वाद योग्य है? तो मानना है तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? तो किससे करता है? अनुच्छेद 275 से करता है। कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, वह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। निम्नलिखित लोक लेखा समिति के लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो ये 15 होता है। लोक समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सही है? मौत की सजा को माफ करना। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा कहाँ लागू नहीं है संविधान संशोधन? तो इसमें मेघालय में नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है और नागालैंड में भी नहीं है। मेघालय, जम्मू कश्मीर और नागालैंड में संविधान संशोधन यानी पंचायती राज लागू नहीं है। ऑप्शन डी। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 245 हैं। 117 में क्या है? वित्त विधेयक है। अनुच्छेद 117 में क्या है? वित्त विधेयक है। राज्य के संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर कब किया गया था? 1950 में किया गया था। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता था? 356 और 65 के द्वारा। अनुच्छेद 356 और 65 के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। आपातकालीन की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना चाहिए? तो दोनों सदन से होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होना चाहिए।
CGA अभी कौन है? तो सूर्यकांत है। ये तो बहुत पहले का था। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो किससे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। संविधान सशक्त बोल देगा तो 44वां संविधान संशोधन, वैसे उसको बोलेगा तो 42वां संविधान संशोधन। उन सर्वोच्च न्यायालय उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन सा कुछ अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 52वां है। पंचायतों राज्य की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किससे की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? संघीय समिति कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। यही गलत है। निम्नलिखित में से किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने की अधिकार से वंचित किया जाता है? तो राष्ट्रपति की एकता संपूर्णता के खिलाफ रखा जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? तो किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो ये लोकसभा के प्रति होता है। किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रशासनिक नहीं है? तो अनुच्छेद 37 के अनुसार। 44 में क्या है? समान नागरिकता। और 40 में क्या है? 40 में है पंचायती राज। और 47 में क्या है? पोषण। यह राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पद नियुक्त कर सकता है? तो कौन करता है? जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय न्यायाधीश को हटाने की किया जाता है वही प्रक्रिया इसमें किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी? बकरुद्दीन तैयब, ज्ञानी जैल और विक्टर रमनी और क्या हो जाएगा? जयशंकर। भारत के कितने बार आपातकाल लग चुका है? 3 बार लग चुका है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में मौलिक कर्तव्य अधिकार का वर्णन है? किसमें नहीं है? तो इसमें मौलिक अधिकार में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। पंचायती राज्य से संबंधित समिति कौन सा है? सहकारी आयोग है। कौन सा सहकारी आयोग? ये पंचायती राज से कौन सा हो जाएगा? बलवंत राय मेहता। पंचायती राज से कौन सा हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति, जो 2 स्तरीय दिए थे। बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय, अशोक मेहता 2 स्तरीय। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया जाता है? सरकारी आयोग की समिति पे किया था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रच्युत किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? संसद के प्रक्रिया। राष्ट्रपति को किस प्रकार से पदच्युत किया जाता है? तो संसदीय प्रक्रिया होता है। संघात्मक सरकार में से क्या होता है? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। क्या होता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार के वीटो पावर का प्रयोग नहीं करता है? तो आवंटिक वीटो पावर करता है, पॉकेट करता है, निलंबित करता है। विशेषिक वीटो पावर का प्रयोग नहीं करता। पंचायती राज्य का सबसे प्रमुख भाग क्या होता है? ग्राम सभा। पंचायती राज्य का सबसे प्रमुख क्या होता है? ग्राम सभा होता है। भारत में नए राजनीतिक दल को मान्यता को क्या कहा जाता है? तो चुनाव आयोग कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये बिहार के थे। जो भारतीय संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा समान संहिता की परिकलन निम्नलिखित में से किनके लिए किया जाता है? नागरिकता के लिए किया जाता है। अगस्त 2017 के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया था? तो 2017 में चुना गया था वेंकैया नायडू को, जो कि 2017 से 22 तक रहे थे, 5 साल। निम्नलिखित में से कौन सा आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? उसे क्या कहता है? बंदी प्रत्यक्ष कहा जाता है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचित्रा कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। भारत का कोई नागरिक अपना नागरिकता खो देता है, कब खोएगा? तो वो भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। बिल्कुल सही। अब सर्वोच्च से अब किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, यानी 1 और 2।
राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेना नियुक्त किया, ये कितना होता है? 65 वर्ष होता है। स्वतंत्रता भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की प्रथम चुनाव आयुक्त के लिए कौन सी युक्त होता है? तो ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। निम्नलिखित हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित कौन सा हुआ था? तो बीपी संगम हुआ था। भारतीय संविधान में कितने अध्याय है? तो 22 अध्याय है। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकार किया गया था? 2005 में किया गया था। भारतीय संविधान की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 19 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा स्पीकर करता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल दीर्घ कौन सा रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे, जो कि ये 1950 से 1962 तक रहे थे। कि संविधान संशोधन पंचायती राज दर्जा है? तो ये 73वां संविधान संशोधन। भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा करता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। राज्य परिषद किसकी प्रति उत्तरदायित्व होता है? विधानसभा के प्रति विधायक। राष्ट्रपति अपने महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र क्या होना चाहिए? 21 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीमा कितना होना चाहिए? तो कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है कौन? संसद हटा सकता है। 370 में है जम्मू कश्मीर। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। थैंक यू फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए।